हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आगे हम लोग कर रहे हैं टीओसी, जिसको आप अपने यूनिवर्सिटी में फ्लैट के नाम से जानते होंगे, फॉर्मल लैंग्वेज एंड एटमेटा थ्योरी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है देख रहे थे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वाले यूनिट को। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वाले यूनिट को हम लोग देख रहे थे। उसमें अब हम लोग जानने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सी एफ जी। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हमको सिंप्लीफाई का नीड पड़ता क्यों है। तो सिंप्लीफाई का नीड हमको सिर्फ इसलिए पड़ता है ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहता है उसको हम लोग कम कर पाएँ। जहाँ पे पार्सिंग जो होता है थोड़ा सा बनाना वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्मेट में कर लेंगे। उसके बाद उसको हम लोग जो है सिंपली जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। जैसे कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म हो गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग CNF और GNF बोलेंगे। ये सब चीज़ में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई इसको करते हैं। ठीक है। अब हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हम सिंपल फॉर्मेट में तो लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग जो है वो नहीं बदलना चाहिए। सिंपल फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मतलब उस जो भी स्ट्रिंग, जो भी हमारा ग्रामर था, मान लेते हैं ये कोई ग्रामर था, ये ग्रामर 5 स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। सपोज करिएगा 5 स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, तो हम जब सिंप्लीफाई करके नया ग्रामर जो लिखेंगे, तो वो ग्रामर भी जो है वो सेम 5 स्ट्रिंग को जनरेट करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। जैसा स्ट्रिंग है वैसा ही स्ट्रिंग को वो जनरेट करना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिंपल से होता है, जो रिडेंडेंट टर्म है, मतलब जो हम हटा सकते हैं उसको हटाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे मतलब उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है रिमूव करेंगे हम लोग एप्सिलॉन को, जिसको आप लोग नल प्रोडक्शन कहते हैं। कि एप्सिलॉन से तो कोई स्ट्रिंग जनरेट हो नहीं रहा है, तो वो फालतू का, उसको क्या करो, सिंप्लीफिकेशन में उसको हटा दो। सेकेंड हमारा कहता है जो भी यूनिट प्रोडक्शन है, जो यूनिट प्रोडक्शन है उस यूनिट प्रोडक्शन वाले को भी रिमूव कर दो। ठीक है। सेकेंड हमारा ये कहता है। फिर अगला स्टेप हमारा कहता है जो भी यूजलेस सिंबल है, जिसका आगे यूज हो ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी वहाँ पे लिखा है ग्रामर में, उसको हटा दो। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे तो हमको ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या है, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को लेंगे। सबसे पहले हम जो है नल रूल को एलिमिनेट करेंगे, जो भी नल प्रोडक्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। फिर हम लोग जो है रिमूव करेंगे यूनिट रूल को। यूनिट रूल क्या होता है अभी हम जस्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखें यूजलेस जो भी हमारा सिंबल है, रूल है, उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। उसके बाद हमारा फाइनल जो है वो सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हम एप्सिलॉन, जिसको हम लोग नन प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसका मतलब होता क्या है। हम जो अभी लिखे क्या है कि हमको हटाना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है नल प्रोडक्शन को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन होता क्या है। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पर भी कोई भी हमारा एप्सिलॉन, जैसे यहाँ पे है, अगर इधर एप्सिलॉन आ रहा है, इसका मतलब एप्सिलॉन एप्सिलॉन उससे जनरेट हो रहा है। तो एप्सिलॉन वाले को हमको क्या करना है, हटाना है, ऐसे को ही हटाना है। उसमें हमारा जो है एक नल वेरिएबल का भी नाम होता है, नलेबल वेरिएबल का। तो ऐसा वेरिएबल जो कि एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है उसको हम लोग जो है नलेबल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप जो है नलेबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ग्रामर है। ठीक है। अब इस ग्रामर में हमको क्या करना है, एप्सिलॉन वाले को हटाना है। ठीक है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे देखिएगा, एप्सिलॉन किससे जनरेट हो रहा है, तो इससे जनरेट हो नहीं रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है। ये ए से जो है ना इधर हो रहा है। तो ए से एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे फालतू वाला है। ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नल लेवल वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे नल लेवल का बनने का मतलब वही जिससे ए एप्सिलॉन आ रहा है। तो एप्सिलॉन हमको मिल गया। अब मिल गया तो हमको कहाँ कहाँ मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रखेंगे और हम क्या करेंगे, ए को रिमूव करेंगे। मतलब ओरिजिनल मेरा ये है। ठीक है। व्हेनेवर ए अपीयर क्रिएट प्रोडक्शन बाय कीपिंग ए रिमूविंग ए। जब भी हमको ए मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ए को रखेंगे, एक को हटाएंगे। कैसे करेंगे देखना है। जैसे कि ओरिजिनल मेरा ये है, एस से ए भी आ रहा है। ठीक है। तो ए से एप्सिलॉन वाला तो फालतू हो गया। तो नया प्रोडक्शन हमारा क्या आएगा, नया प्रोडक्शन हम इस तरीका से लिखेंगे,
सबसे पहले ए को रखना है कीपिंग ए, उसके बाद रिमूविंग ए। तो एस से हमारा ए भी है, पहले रख लिए उसके बाद हटा दिए, उसके बाद रख लिए उसके बाद हटा लिए। तो एस से मेरा ए भी आ गया। अब ए को हटा के यहाँ पे हम लोग जो है बी लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आया? कीपिंग ए, रिमूविंग ए, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से जो एप्सिलॉन आ रहा था उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा ये जो है उसको हटा दो। तो हटा के यहाँ पे हमने सिंपल सा ए लिख देना है। अब यहाँ से एस से मेरा ये दोनों आ रहा है, तो एस से जब ये दोनों आ रहा है तो यहाँ पे हम और लगा के इसको लिख लिए हैं। अब बी से जो था वो बी से यहाँ पे बी लिख दिए। तो एप्सिलॉन वाला कैसे रिमूव करते हैं, समझ में आया? सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे आपको कीपिंग जो भी हमारा वेरिएबल है उसको एक जगह रखना है और एक जगह हटाना है। ठीक है, अब हमारा कहता है यूनिट प्रोडक्शन को हटाओ। अब यूनिट प्रोडक्शन क्या है वो समझिएगा। तो जैसे कि कोई एक मान लेते हैं आपका कोई ऐसा प्रोडक्शन जो कि इस फॉर्मेट में हो, ए से ए बी, जहाँ पे ए और बी मेरा क्या है, वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। कोई यहाँ पे जो है टर्मिनल तो नहीं आ रहा है, दोनों को दोनों नॉन टर्मिनल है, दोनों को दोनों क्या है, वेरिएबल है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो ऐसा वाला जहाँ पर भी है उसको क्या करो, फटाक से हटा दो। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, उसको हटाने के लिए कैसे करना है वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ए से आ रहा है ना ये बी, ठीक है, ए से आ रहा है बी, तो एस से मेरा ए आ रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है प्रोडक्शन, रिप्लेस एस से ए विथ प्रोडक्शन ए से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद रिप्लेस करना है ए से बी जो है उसको बी से रिप्लेस करना है। ठीक है, इस तरीका से रिप्लेस करना है। ये जो है इसको ए से रिप्लेस करो, ये जो है इसको बी से रिप्लेस करो। तो फाइनल ग्रामर हमारा क्या बनेगा, फाइनल ग्रामर हमारा ये बनेगा। क्या करना है, इसको ए से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ए से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, ये जो ए है उसको हम ए से रिप्लेस कर दिए। फिर हमारा ये जो है इसको क्या करना है, बी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा बी से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो फाइनल हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट प्रोडक्शन जो भी था वो सब हमारा क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। हमारा जो है वो सब का सब रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा बी से हम रिप्लेस करेंगे तो बी से भी क्या आ रहा है, बी से हमारा ए आ रहा है ना, तो बी से भी हमारा यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा जी बी सी से स्मॉल लिखना है, तो स्मॉल भी तो यहाँ पे है ही नहीं। हमारा जो है बी से ए आ रहा है, इसलिए हम ए को बी को जो रिप्लेस यहाँ पे ये जो है इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बी का प्रोडक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, विथ प्रोडक्शन ऑफ बी, बी का जो प्रोडक्शन है उससे रिप्लेस करना है, विथ प्रोडक्शन ऑफ ए, जो उसके प्रोडक्शन है उससे रिप्लेस करना है। तो ए का प्रोडक्शन क्या है, ए का प्रोडक्शन बी है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ए है, तो इसलिए ए लिख दिए हैं। बी का वही मतलब वही है, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, यूजलेस सिंबल। तो यूजलेस सिंबल कहने का मतलब वो है, देखिएगा, तो ऐसा सिंबल जो कि वहाँ पे नाम के लिए है, काम उसका कुछ नहीं है, मतलब वो स्ट्रिंग जनरेट कर ही नहीं रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यूजलेस सिंबल। ठीक है, जैसे कि ये आप देखते ही पहचान जाइएगा कि यूजलेस कौन सा है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एस से मेरा ए आ रहा है, ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से सी आ रहा है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग जनरेट होगा, कोई टर्मिनल है तो कोई टर्मिनल यहाँ पे नहीं लग रहा है, सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल लग रहा है। तो बिना वेरिएबल का कोई स्ट्रिंग, बिना टर्मिनल का कोई स्ट्रिंग जनरेट हो ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता है तो यहाँ पे ये तीनों जो है ए बी सी सब क्या, सब का सब यहाँ पे यूजलेस है। ठीक है, जहाँ पे टर्मिनल कोई जनरेट हो रहा है, कोई टर्मिनल आ रहा है, तो वहाँ पे मेरा वो काम का होगा, अदरवाइज सब का सब जो है बेकाम का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एस से मेरा क्या आ रहा है, ए और ए आ रहा है, ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है। तो वेरिएबल बी जो है वो नेवर रीच एच फ्रॉम एस। ये जो है स्टार्ट जहाँ भी हम करेंगे स्टार्टिंग सिंबल से ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं बीच से अब कुछ कर लेंगे। जो भी करना है एस से ही करना है। तो एस से जो है आप बी तक पहुंच सकते हैं क्या, एस से हम लोग जो है बी तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। जब बी तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम ए तक पहुंच सकते हैं, तो ए को रखना जरूरी है क्योंकि ए के लिए वहाँ पे वेरिएबल है। लेकिन बी तक हम कहीं पे जा सकते हैं कैसे भी, तो बी पे हम कहीं भी कैसे भी नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो बी तो फालतू का लिखा है। जब सी जनरेट हो ही नहीं सकता है किसी से, तो ये तो फालतू में लिखा है, तो इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। बी मेरा क्या है यहाँ पे, यूजलेस है। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। समझ में आया? अब फाइनल एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप रिमूव करना है एप्सिलॉन प्रोडक्शन का। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वही कीपिंग ए रिमूविंग ए करके हमको क्या करना है, कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग जो है इस तरीक़ा से करेंगे, कीपिंग ए और रिमूविंग ए। जब ए को रिमूव करेंगे तो बी आ जाएगा, तो इसको हम लोग जो है मिला के लिख देंगे एस से ए बी स्लैश बी, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा ये एप्सिलॉन वाला रिमूव हो गया है। अब यहाँ से एप्सिलॉन रिमूव कर देंगे, सिंपल सा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब हम यूनिट प्रोडक्शन देखने जाएंगे तो यूनिट प्रोडक्शन में देखिएगा बी से हमारा जो है सी आ रहा है, सी से यहाँ पे बी आ रहा है। अब यहाँ पे बी से हम कुछ ला सकते हैं क्या? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अब यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, तो यूनिट प्रोडक्शन वहाँ पे देखना है जहाँ पे इससे वेरिएबल वेरिएबल खेला हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल है। दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल है। बी से सी आ रहा है और सी से बी आ रहा है, तो सी को क्या करेंगे, इसके प्रोडक्शन से रिमूव कर देंगे। तो ये जो है सी के बदला क्या आ गया है, बी आ गया है, क्योंकि सी से बी जो है वो आ रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसको। तो फाइनल ग्रामर बना हमारा, जो फाइनल जो हमारा ग्रामर बना वो फाइनल ग्रामर क्या बना, ऐसे से तो ये नल प्रोडक्शन से ही हट गया और ये एप्सिलॉन भी गायब हो गया, तो ये दोनों आ गया। फिर हमारा यूनिट प्रोडक्शन पे गए तो हमारा ये जो है उसको हटा दिए। फिर हमारा जो यूजलेस था उस यूजलेस को हमने हटा दिया है। ठीक है, क्यों यूजलेस को हटा दिए हैं, क्योंकि सी तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं ना हम। इस स्टार्टिंग वाले सिंबल से सी तक तो कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमने क्या करा है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंप्लीफाइड ग्रामर हुआ इस ग्रामर का। सिंप्लीफाइड करने आया, समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे चलिए अब कुछ कुछ जो है डिफरेंस देख लेते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन में, यूनिट प्रोडक्शन में और यूजलेस सिंबल में। तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा है, जहाँ पे एप्सिलॉन ड्राइव हो रहा है। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे वो दोनों का दोनों वेरिएबल है। यूजलेस कहने का मतलब जो है जहाँ पे हम रीच कर ही नहीं सकते हैं स्टार्टिंग वाले सिंबल से। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन सिंपल सा है। इसका एप्लीकेशन कहता है क्या, एक मिनट, इससे हम लोग जो है सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, जैसे कि TNF हो गया, GNF हो गया, कंपाइलर डिजाइन पार्सिंग, ये सब इसका एप्लीकेशन है। किसका, सिंप्लीफिकेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर दे देगा और कहेगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो वो आपको जो है करने आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ही, पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है कुछ कुछ नॉर्मल फॉर्म को करेंगे और उसके बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।